So hello students, today we are going to start with dielectric, which is the last topic of capacitors, right? So अगर हम dielectric की बात करें, dielectric, first of all what is dielectric? So dielectrics are insulators, right? ठीक है, चलो ये insulators हो गए. अभी ये insulators को हम करते क्या है? So we keep them in, we place them इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस भी कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम इनको प्लेस करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू डाइपोल्स. अच्छा, डाइपोल्स याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक. ठीक है, अगर ये अपना एक डाइपोल है तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट. मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम रहता है. सो जो भी इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उनको रखेंगे तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं. मतलब कि लेट सपोज ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई नॉट लेते हैं, राइट. लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया. अच्छा, जैसे ही हम डाइपोल को प्लेस करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, राइट. और सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव चार्ज सामने की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे. अच्छा, तो इतना तो सभी को क्लियर है. ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा बड़ा सा बनाया है, राइट. अच्छा, अगर ये डाइपोल्स ऐसे कन्वर्ट हो गए तो क्या होगा? एक टेम्पररी, जब तक ये डाइपोल को जब तक हमने डाइलेक्ट्रिक को मीडियम में रखा है, तब तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में जनरेट होगी, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, जिसको हम लिख रहे हैं ई डाइलेक्ट्रिक, लाइक, राइट. सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक. और ओरिजिनल ई नॉट तो इस तरफ था ही अपना, राइट. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे वो कितना आएगा? ई नॉट आगे की तरफ, ई डी पीछे की तरफ. ठीक है, ई डी का मैग्नीट्यूड ऑफकोर्स छोटा होगा ई नॉट के कंपेयर में. ठीक है, तो इसके कारण एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में होगी, ये डाइपोल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, बाहर तो वापस ई नॉट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अंदर अगर हम डाइपोल के अंदर की बात करें, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, जिसको मैं ई नेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई माइनस ई डी. ठीक है, तो इतना एक तो हमें समझ में आ गया. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट होगी, जो कि डाइपोल के अंदर होगी, जो कि ई माइनस ई डी होगी, राइट. सो ई नेट इज इक्वल्स टू ई माइनस ई डी. ई नेट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल, इन डाइलेक्ट्रिक, डाइपोल नहीं. और ई डी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल्स इन डाइलेक्ट्रिक. तो जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स ये बने अपने, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो है ई डी. बहुत ही सिंपली मैंने बताया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो चलो इतना तो अपने को समझ में आ गया. लेकिन लेट सपोज अगर इसमें से हमें ई नेट निकालना है या ई डी निकालना है, क्योंकि ई की वैल्यू तो अपने पास है, तो वो कैसे निकालेंगे सर, राइट. तो एक और चीज़ आती है, ये तो हेडिंग है. सो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अच्छा, ये अभी कौन सी नई चिड़िया है? इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि डाइलेक्ट्रिक की जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं. सो कांस्टेंट यूज्ड, अच्छा इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, अच्छा. सो ये इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ और के बीच में क्या है रिलेशन अगर देखें तो ये होता है इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ
इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है, मतलब जितना के बड़ा उतना ही इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ कम, और जितना के ज़्यादा उतना इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ जितना के कम उतना इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितना के ज़्यादा उतना इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ अपनी कम है, राइट। सो हम सबसे ज़्यादा इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो होता है मैक्स इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ इज़ ऑफ, किसकी होती है, वैक्यूम की, ठीक है। कभी कभी हम एयर को भी सेम कंसिडर कर देते हैं, लेकिन वैक्यूम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आइडियल अपन एयर अगर कंसिडर करें जो कि ड्राई एयर होती है, ठीक है, मॉइस्ट एयर में वापस वाटर वेपर आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे डाइपोल्स में, राइट। सो जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसमें ज़ीरो या फिर लेस कन्वर्जन ऑफ डाइपोल्स, मतलब कि अगर लॉजिकली अगर हम देखें वैक्यूम, भाई इसके अंदर कुछ है ही नहीं, अगर कुछ है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर काय का डाइपोल बनेगा, कोई डाइपोल नहीं बनेगा। तो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ उसकी सबसे मैक्सिमम होती है जिसके अंदर डाइपोल्स बन ही नहीं सकते। तो अगर इसकी वैक्यूम की इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसका के सबसे कम होगा। सो इसको हम रेफरेंस लेते हैं फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड के इक्वल्स टू 1। सो के की वैल्यू 1 आएगी जब अपना मीडियम वैक्यूम या एयर है, राइट। सो अगर ध्यान से देखो तो कोई भी दूसरा मीडियम होगा उसकी इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, वैक्यूम से कम ही होगी। इसका मीनिंग ये है कि के की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा ही होती है। तो के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये इतना सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपली समझाया मैंने, राइट। अच्छा ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा हाँ, अभी हमें ये इक्वेशन की बात करनी थी, राइट। सो यहाँ पे जो ई नेट हमने लिखी थी आगे इक्वेशन, ई नेट इज इक्वल्स टू ई माइनस ई डी आ रहा है, राइट। सो इसमें अपने पास एक रिलेशन होता है ई नेट इज इक्वल्स टू ई बाई के, राइट। सो जो यहाँ पे नेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है उसको हम ई नॉट से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, ई नॉट बाई के करेंगे डायरेक्टली, तो अपने को ई नेट मिल जाएगा। ई नेट निकालने के लिए हम डायरेक्टली ई नॉट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि के है उससे डिवाइड करेंगे, राइट। सो इसको ई नॉट कर देते, इसको भी ई नॉट कर देते, तो यहाँ से आएगा ई नॉट बाई के इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई डी, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा ई नॉट के बराबर होगी या ई नॉट से छोटी होगी, राइट। सो ई डी को इस तरफ भेजो और इसको इस तरफ, सो ई डी आएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, राइट। ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी उल्टी कंसिडर कर ली थी, राइट। अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते आप, इधर दोनों तरफ एरो लगा के इधर प्लस कर लेते, ठीक है, तो ये अपने आप नेगेटिव आ जाता। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर हम देखें कि अभी मैंने क्या बोला कि जब डाइपोल्स बन ही नहीं रहे तो फिर कोई भी, तो ई डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, राइट। डाइपोल ही नहीं बन रहे तो किसी भी मीडियम के अंदर, राइट। सो ये कब हो रहा था, जब के की वैल्यू 1 थी। तो देखो के को यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ई डी की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो भी हमने ये जो थियरी सारी पढ़ी वो सब इससे कोरिलेट कर रहा है, राइट। ओके, सो आगे अगर हम बढ़े, दूसरा है अपना डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। लेट सपोज ये अपना कैपेसिटर था और इसके अंदर हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, राइट।
अभी इसका इक्विवेलेंट अपना सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, मतलब एंड में नए सी की वैल्यू क्या आएगी, तो इनिशियली मैं सी इनिशियली को सी नॉट ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, पहले यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट था प्लस क्यू नॉट और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, राइट। सो अभी भी डाइलेक्ट्रिक अंदर डाल देने के बाद भी चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज बढ़ या घट नहीं सकता। ओके, चार्ज अपना सेम है। अच्छा, पहले अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो थी वो ई नॉट होगी, लेकिन इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ई नॉट थी, लेकिन अगर मैं फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ से हमने देखा था ई नेट जो आ रहा था, ई नॉट बाई के आ गया, राइट। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपनी आ गई, राइट, सो अगर यहाँ पे मैं इनिशियली वोल्टेज देखता, पोटेंशियल ड्रॉप, सो ये ई नॉट इंटू डी आता, डी जो कि दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। सो अभी फाइनली जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये कितना आएगा, ई नॉट इंटू डी बाय के, राइट। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, चार्ज दोनों में ही सेम है, तो इसको मैं क्या Q बाय वी या डेल्टा वी लिख सकते हैं, ठीक है। V मतलब अपना पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वैसे डेल्टा वी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी हम दोनों को सेम कंसिडर कर रहे हैं। सो C इनिशियली अगर हम देखेंगे तो ये आएगा चार्ज जो कि Q नॉट है अपॉन E नॉट इंटू डी, राइट। ये मैंने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है सिंपली, और कुछ नहीं। C फाइनल अगर आप देखोगे, अच्छा इसी की वैल्यू C नॉट थी, अगर C फाइनल देखेंगे तो ये आएगा Q नॉट अपॉन E नॉट डी बाई के, ठीक है। ये वाला मैंने पोटेंशियल डाल दिया अंदर, तो यहाँ ये के ऊपर आ जाएगा, दूसरा सब कुछ सेम है, तो ये आएगा K इंटू सी नॉट। सो हमेशा 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 कैपेसिटर्स के अंदर हमने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। सो ऑलवेज when dielectric is inserted in a capacitor, the new capacitance is always लिखना, क्योंकि यहाँ पे हम दो आगे केस बढ़ेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस हमेशा K इंटू सी टाइम्स होगा, बाकी सब चेंज होगा, जैसे कि चार्ज, पोटेंशियल, दूसरा या फिर एनर्जी, ठीक है। द न्यू कैपेसिटेंस इज ऑलवेज K टाइम्स द ओरिजिनल या फिर ओल्ड वन के, या ओरिजिनल वाला जो कैपेसिटेंस था उसके K टाइम्स हो जाएगा नया वाला, ठीक है। सो ये था अपना डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। अभी हम पढ़ेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो दो तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, मतलब दो केसेस है जिसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। पहला वाला केस की अगर हम बात करें तो ये है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। जब भी हमने बैटरी को कनेक्ट करके रखा है तब अगर हम इंसर्ट करते हैं, लेट सपोज ये अपना कैपेसिटर है और ये मैंने डाइलेक्ट्रिक ऑफ के इंसर्ट मैंने कर दिया, ठीक है। बैटरी अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट क्या कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस है वो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। सो इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ, ये V नॉट आएगा, फाइनली भी तो V नॉट ही आएगा, राइट। अच्छा, इनिशियली कैपेसिटेंस को अगर मैं C नॉट ले लूँ तो फाइनल कैपेसिटेंस K इंटू सी नॉट आएगा। ये जस्ट हमने अभी देखा कि कोई भी केस ले ले ये तो हमेशा K टाइम्स ही आएगा, ठीक है। चलो ये भी सही है। अच्छा, चार्ज की अगर मैं बात करूँ QI, ये क्या होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर मैं लिख सकता हूँ V नॉट C नॉट विच इज़ Q नॉट। फाइनल अगर मैं चार्ज देखूँ तो ये कितना आएगा, V नॉट इंटू K C नॉट। तो ये इनिशियली के K टाइम्स हुआ क्या, ठीक है, तो K इंटू Q नॉट।
अच्छा, इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूँ तो ये है हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हमें देगा हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर विच इज़ यू नॉट। यहाँ पे अगर हम फाइनली देखें तो ये हो जाएगा हाफ, अगर कैपेसिटेंस देखें तो के इंटू सी, तो के सी नॉट, और पोटेंशियल तो सेम ही है, तो ये आएगा इनिशियली के टाइम्स। ठीक है, ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे डिराइव भी कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स में याद करने का कहते हैं, या फिर बहुत सारे टीचर्स भी याद करने का कहते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरा केस है उसमें फिर गड़बड़ होने के चांसेस है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं बहुत बार। सो केस 2 की अगर बात करें, इसमें आप जज कर सकते हो क्या आएगा। अगर इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो इसमें नॉट कनेक्टेड आएगा, नॉट बैटरी कनेक्टेड, या फिर बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड। अंग्रेज़ी गड़बड़ हो गई अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। सो वेन एवर बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड एंड वी सी और वी एनालाइज, ठीक है, जब हमने बैटरी को डिसकनेक्ट किया तब कैपेसिटर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा जो कि होगा प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले केस में तो बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, तो पावर या फिर एनर्जी सप्लाई हो सकती है, तो और चार्ज इसके अंदर जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से जा रहा है। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी कुछ चार्ज है, ये चार्ज अभी से चेंज नहीं हो सकता ना, वरना अपन ने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट ही उड़ा दिया। सो यहाँ पे अगर मैं इनिशियली चार्ज देखूँ वो क्यू नॉट है, क्योंकि कोई बैटरी से कनेक्टेड कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो इसको एनर्जी या कुछ भी सप्लाई कर सके। सो कोई दूसरा चार्ज अभी इस पर आएगा नहीं। सो फाइनल चार्ज भी अगर आप देखोगे तो वो क्यू नॉट ही रहेगा, राइट, सिंपल। सी की अगर बात करें तो ये तो सी नॉट था, फाइनल ही आएगा ये के इंटू सी नॉट। कब से जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी केस हो जाए सेम ही रहेगा, राइट। अच्छा, अगर अभी हम पोटेंशियल की बात करें, इनिशियली क्या था, ये होता है चार्ज Q डिवाइडेड बाई सी विच इज़ Q नॉट बाई सी नॉट विच वी कैन राइट एज V नॉट, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनली ये आ जाएगा Q नॉट बाई के सी नॉट विच इज़ V नॉट बाई के, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना पहले वाले में V नॉट था, ये भी V नॉट था, लेकिन यहाँ पे K टाइम्स घट गया, तो ये है। और मेरा थोड़ा है ना पोटेंशियल का V और एनर्जी का U सेम लगता है, तो वो थोड़ा एक देख लेना, मैं ट्राई करूँगा और सुधारने की अक्षर। एनीवेज, UI की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपना हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने हाफ सी वी स्क्वायर लगाया और यहाँ पे आप हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी लगा रहे हो, ऐसा क्यों? तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट था, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है वो मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, दूसरी फार्मूला लगाने से भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाएगा अपना कैलकुलेशन का, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ चार्ज है क्यू नॉट का स्क्वायर और नीचे सी नॉट का स्क्वायर, इसको अपन ले लेते हैं यू नॉट। यू फाइनल की बात करें तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स घट गया है, क्यू तो सेम ही है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, यू नॉट बाई के, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स घट गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। आगे अपन अभी देखेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। तो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, मैं सारी फॉर्मूलाज डिराइव इसलिए कराता हूँ ताकि ये आपके कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से भी आपको कुछ सॉल्व हो जाए। और दूसरा, अगर कहीं पे आपको किसी बच्चों को ये होता है, जब मैं पढ़ता था मेरे को ये होता था कि यार हर एक चीज़ का डेरिवेशन होना चाहिए, अपने पास कुछ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए कि ये चीज़ें आई कैसे। भले फिर एंड में आप वो फॉर्मूलाज रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका रीज़निंग एक चाहिए, क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। तो वो जिनकी क्यूरियोसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक तरीके से क्वेश्चंस हम अलग सॉल्व नहीं कर रहे, डेरिवेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये करना है, अगर मैं कोई चीज़ डिराइव कर रहा हूँ, अच्छा, किसी में कैलकुलेशन मतलब क्वेश्चंस
में कुछ कंसेप्चुअल हो सकता है तो वो तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई 4-5 अलग के की वैल्यू दे दी 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों का मैं डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है। आई गेस की कैलकुलेशन तो इसमें तो मतलब मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर लेना, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। लेट सपोज ये अपना एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसके अंदर एक मीडियम है, 3 अलग अलग मीडियम आई मीन, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3, ये D1 हो गया, D2 हो गया, D3 होगा। तो अभी बहुत सारी बुक्स के अंदर डायरेक्टली इसकी फॉर्मूला आपको दे दी होगी, ठीक है, या फिर बहुत सारे टीचर्स आपको फॉर्मूला सिर्फ लिख के बता देंगे, मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। फिर अलग अलग K की वैल्यू, अलग अलग D की वैल्यू, उसके लिए आप कुछ वैल्यूज़ दी होगी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो वो आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो। उसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर पाऊँगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, ऐसा मैं कहने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, K1 वाला, K2 वाला, K3 वाला, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कैपेसिटर्स है किस टाइप के, अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता तो हम ये कह सकते कि ये कैपेसिटर्स, ये जो कैपेसिटेंस है ये सारे क्या है, सीरीज़ में, अरे पैरेलल में सपोज, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेट सपोज अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ, ये दोनों प्लेट्स है अपनी, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, यहाँ पे K1 K2 K3, यहाँ पे वापस कुछ अलग अलग एरियाज दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक कैपेसिटर हो गया जिसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे सीरीज में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये C1 C2 C3 सीरीज में, राइट। अच्छा C1 की अगर अपन बात करें, ये हो जाएगा अपना, अच्छा तीनों प्लेट में आप देखोगे तो एरिया सेम ही है क्योंकि ये सेम है, राइट। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहेगा अपना, तो ये आ जाएगा A ε0 इंटू K1 बाय D1, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में एक ये और ये, इसके बीच में D1 का फासला है। C2 की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा K2 A ε0 बाई D2। आई गेस सबको अभी वो सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, ये K3 A ε0 बाई D3। अच्छा क्योंकि तीनों सीरीज में उल्टे करके ऐड करेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा D1 बाई K1 और A ε0 नीचे की तरफ प्लस D2 बाई K2 1/A ε0 एंड सो वन। तो समझ में आ गया होगा, 1/A ε0 को कॉमन ले लो। अच्छा ये 1/C इक्विवेलेंट है, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी DI बाई KI का समेशन अपॉन A ε0। तो इसका अगर रिवर्स किया, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी A ε0 बाई समेशन DI बाई KI, राइट। अच्छा I की वैल्यू 1 से लेके एंड तक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो अभी मैंने ड्रॉ किया था दूसरा एक सर्किट पैरेलल वाला, उसके लिए अपन सॉल्व करें अगर ये कैपेसिटर है, प्लेट्स कुछ ऐसे K1 K2 K3, राइट। अच्छा ये वाला जो अभी हमने सॉल्व किया ना, उसका एक और केस है, पहले वो अपन देख लेते हैं, ये तो कर लेंगे। इसके अंदर एक केस और आता है कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ प्लेट अगर बीच में दे दिया, राइट, इसकी थिकनेस है D1 और ओवरऑल थिकनेस है D, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 3 कैपेसिटर बनेगा, एक ये वाला कैपेसिटर बनेगा, एक ये वाला कैपेसिटर बनेगा और एक ये वाला कैपेसिटर बनेगा, राइट। अगर क्योंकि सीरीज़ में है ये C1 C2 और C3, C1 C2 और C3 सीरीज़ में या पैरेलल में, अगर मैं ये कर सकता हूँ क्या कि C2 को आगे ले लूँ, C1 को पीछे ले लूँ, राइट। सो इससे क्या होगा, अगर C2 को मैंने आगे ले लिया C1 की जगह, मतलब ये जो
के वाली प्लेट है उसको अपन के वाली प्लेट है उसको अपन यहाँ पे ले लेंगे, और ये वाली जो गैप है उसको हम इधर पीछे ले लेंगे, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, मतलब कि इसको क्या अभी मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये हो गया K1 और ये हो गया D माइनस D1, ठीक है, ये हो गया D1। तो ध्यान से देखो तो अभी तो 2 ही कैपेसिटर बन गए, ठीक है। एक कैपेसिटर अपना ये वाला बना, दूसरा ये वाला बना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम एयर लेंगे या फिर वैक्यूम लेंगे जिसमें की वैल्यू 1 होगी, 0 मत ले लेना, उड़ा दोगे वरना आप तुम लोग उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे के इक्विवेलेंट, अरे सी इक्विवेलेंट आएगा, के इक्विवेलेंट नहीं, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी समेशन डी आई बाई के आई, राइट, समेशन डी आई बाई के आई। अच्छा ए एप्सिलॉन नॉट पहले, तो ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा समेशन डी आई बाई के आई, तो इधर आएगा D1 बाई K1, राइट, प्लस इसकी थिकनेस है D माइनस D1, सो D माइनस D1 अपॉन के की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहो तो ये आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस लेना है या प्लस लेना है, ठीक है, माइनस ले लेते हैं, माइनस D1 इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई K1, राइट, या फिर क्योंकि यहाँ पे एक ही के है तो सिर्फ के भी लिख सकते हो, राइट। सो ये है अपना फाइनल आंसर। अच्छा अगर दूसरा केस जो है वो हम पैरेलल वाला कंसिडर करें, सो ये अगर अपना कैपेसिटर है, यहाँ पे ये हमने डाइलेक्ट्रिक्स रखे हुए हैं K1 K2 K3। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे हर एक कैपेसिटर का जो प्लेट्स का डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो अलग अलग आएगा। अच्छा ये अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो इसको अपन थोड़ा 3D में बनाने का एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और सही है क्या ये, हाँ ओके। सो ऐसा बनेगा ये, राइट। सो ऐसे ये दूसरा वाला बनेगा और तीसरा वाला भी बनेगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। बहुत टफ है 3D बनाना भाई। सो अच्छा ये तो इसके ऊपर ही आएगा। सो ये अगर आप देखोगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका अगर देखेंगे तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, राइट। सो सबके क्रॉस सेक्शनल, लास्ट वाले के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आएगा। सो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सबके चेंज हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या देंगे, एरिया ए डायरेक्टली नहीं देंगे, यहाँ पे हम इसकी ब्रेथ बी दे देंगे और कुछ ना कुछ लेंथ देंगे, जैसे कि इसकी L1, इसकी L2 एंड सो ऑन, राइट। सो ये लेंथ ओवरऑल L है अगर, तो ये हो जाएगा अपना L1, L2, L3, राइट। और जो ब्रेथ है वो तो सबका B ही आएगा। सो ये आएगा। सबसे पहले अगर मैं C1 की बात करूँ, C1 अपना अगर है, ये आ जाएगा A1 जो कि है ब्रेथ B इंटू लेंथ L1 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। C2 अगर आप देखोगे ऐसे ही, ये आ जाएगा K2B जो कि ब्रेथ हो गया
L2 जो कि लेंथ हो गया, ओवरऑल ये अपने को एरिया दे देगा इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, राइट। सो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में इसकी इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया C1 C2 C3, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही है, राइट। सो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 वैसा आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉमन अपना B निकल रहा है, D निकल रहा है और एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है। सो B D एप्सिलॉन नॉट अंदर आ जाएगा K1 L1 प्लस K2 L2 प्लस K3 L3 एंड सो ऑन, ठीक है। K इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और L1 L2 L3 इनकी लेंथ है, राइट। सो थर्ड केस की अगर बात करें, थर्ड केस इज अबाउट लाइक ये अगर अपना कैपेसिटर है, यहाँ 4 अलग अलग अपन डाइलेक्ट्रिक भर रहे, राइट। ये हो गया K1 K2 K3 K4 सच दैट दिस डिस्टेंस इज D/2, ओवरऑल D हो गया एंड दिस एरिया इज A/2, राइट। तो हर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट का एरिया A/2 होगा, मतलब प्लेट का नहीं, जितने में हमने भरा होगा उसका एरिया A/2 होगा और जो डिस्टेंस है वो D/2 है, राइट। सो दिस आर द डायमेंशंस। अगर यहाँ पे हम देखें इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, सो ये पूरा तो एक कैपेसिटर अपन कंसिडर कर सकते हैं और ये पूरा एक कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों क्या पैरेलल में दिख रहे हैं एक दूसरे के, राइट। अच्छा, अगर इसकी और इसकी बात करें तो ये पैरेलल नहीं है, राइट। बीच में ये एक पार्टीशन आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में। सो ओवरऑल ये कैसा बनेगा, ये बनेगा K1 वाले को मैं C1 से, K2 वाले को C2 से वैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो C1 C2 is going to be in series and C3 C4 are going to be in parallel, are also going to be in series, बट ये C1 C2 और C3 C4 वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे, राइट। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। अभी ये अगर एक बार निकल गया तो सपोज़ अगर मुझे C1 निकालना, ये आएगा K1 जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एरिया A/2 हो गया एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस दो प्लेट के बीच में D/2। सो ओवरऑल ये दे देगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सेम अगर C2 की बात करें तो ये दे देगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, राइट। C3 अपना आ जाएगा K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी एंड C4 आ जाएगा C4 आ जाएगा K4 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अभी ये और ये दोनों सीरीज़ में है तो इनको हम उल्टा करके ऐड करेंगे और ये वापस, राइट। उल्टा करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप मैच कर लेना। C1 C2 की अगर बात करें तो हम डायरेक्टली इन दोनों का प्रोडक्ट करके इन दोनों के एडिशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और क्योंकि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में, ये आएगा C3 और C4 वाला, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में। सो ये आ जाएगा K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ से आप A एप्सिलॉन नॉट डी को कॉमन निकाल सकते हो और फिर ओवरऑल दोनों को ऐड भी कर सकते हो, राइट। सो फाइनली ये अपना आंसर आएगा। लेट सपोज अगर कुछ और अपने को दिया हो, राइट। सो ये हो गया K1 K2 K3, ये एरिया हो गया A/2 और ये डिस्प्लेसमेंट या ये डिस्टेंस हो गया D/2, राइट। सो अगर वापस मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करूँ तो C1 और C2 ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे और C3 इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ गया हो। C1 की अगर वैल्यू निकाले तो ये आएगा K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट D/2, राइट। सो ओवरऑल ये आ जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C2 ऐसे ही आ जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन अगर हम C3 की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस नीचे D/2 नहीं है, सिर्फ D है, राइट। जैसे इधर डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस आ रहा था वो D/2 आ रहा था, वैसे इधर D आएगा। सो ये हो जाएगा K3, एरिया आधा ही है A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सो ये आ जाएगा K3
ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2d, ठीक है। ये और ये सीरीज़ में है, राइट, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा, राइट। सो इजी है, ठीक है। एक और अगर अपने को कुछ ट्राई करना हो, समथिंग लाइक दिस, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया हमेशा a/2 हो और ये डिस्टेंस d/2 हो। ये भी हो सकता है कि एरिया अपने को a/3 दिया है, डिस्टेंस अपने को d/3 दिया है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट सपोज यहाँ पे अपन ले ऐसा कुछ, ये हो गया k1 k2 k3, ये डिस्टेंस हो गया d/3 और ये एरिया हो गया a/3। बहुत ही सिंपल है वापस, ठीक है। ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2। अगर ध्यान से देखोगे ये पूरा कैपेसिटर और ये पूरा कैपेसिटर दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में, राइट। अच्छा, सो C1 इज सीरीज़ विथ ये पूरा कैपेसिटर। यहाँ पे K2 और K3 एक दूसरे के पैरेलल में, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। सो ये हो गया C2, ये हो गया C3। अच्छा, अभी C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। C1 अगर निकालेंगे ये आएगा K1A एप्सिलॉन नॉट बाय d/3, ठीक है। C2 आ जाएगा अपना K2, एरिया देखो a/3 है, सो a/3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये d/2 ये नहीं आएगा ओवरऑल। अगर ये d है, ये d/3 है, तो ये 2d/3 आएगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन एक बार सही कर लेना। C3 की वैसे ही बात करें तो ये आ जाएगा K3। यहाँ पे एरिया कितना बच गया, ये आ गया 2a/3, सो ये आएगा 2a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई 2d/3, ठीक है। ये सबकी वैल्यूज़ मैंने निकाल के दिखा दी है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है एनालिसिस वाला, जो मतलब क्या कह सकते हैं, पैरेलल और सीरीज वाला है जो कनेक्शन, वो हमने आगे ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये सबको समझ में आया हो, ठीक है। अभी है फोर्थ नहीं, वेरिएबल कैपेसिटर्स, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है ये इंटीग्रेट करने वाले टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें चीज़ें कुछ वेरी कर रही होगी। लेट सपोज अगर ये अपना प्लेट, ये मतलब कैपेसिटर है, और ये कुछ ऐसे है, सच दैट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, राइट। अच्छा, और प्लेट की हमको ब्रेथ जो दी है B है, और जो ये लेंथ है ये L दिया हुआ है, L0 L, ठीक है, L ही रखते हैं। और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का D दिया हुआ है। अच्छा, अभी इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें x डिस्टेंस दूर एक एलिमेंट्री थिकनेस dx का ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इधर अगर हम देखें ध्यान से, सो इसकी कुछ ना कुछ ये लेंथ होगी। ये अगर निकालनी है कैसे निकाल सकते हैं, सो यहाँ पे क्या, ये वाले ट्रायंगल में हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। तो L/D अगर हम करेंगे, L/D, ये वो इक्वल्स टू किसके होगा, ये जो लेंथ है, राइट, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, राइट, उसके बराबर आएगा। उसकी लेंथ जो है, इसको हम y ले लेते हैं बाय x, तो y की वैल्यू आ रही है यहाँ से Lx/D, राइट, यहाँ तक, ठीक है। अगर ये लेंथ अपनी y आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे इसका मुझे एरिया निकालना है इस वाली प्लेट का तो वो कितना आएगा। अच्छा, और इस वाले को हम DC1 लिख लेते हैं, मतलब छोटा सा C1 कैपेसिटर, तो ये हो गया DC2, राइट।
अच्छा उल्टा लिख दिया, ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। अच्छा तो DC2 की अगर बात करें, इसका एरिया कितना आएगा, ये y लेंथ इंटू जो ब्रेथ है, ब्रेथ तो हमेशा b रहने वाला है, सो ये आ जाएगा पहले तो इसका डाई इलेक्ट्रिक जो कि K2 हो गया इंटू एरिया। एरिया की अगर बात करें तो y जो कि है Lx/d, राइट, इंटू ब्रेथ जो कि है b इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन। अच्छा इस कैपेसिटर की अगर हम बात करें जो हमने एलिमेंट्री लिया हुआ है, अरे रे ठीक है, अगर इस कैपेसिटर की हम बात करें, ये वाले कैपेसिटर की, सो इसकी जो लेंथ है वो तो dx ही है, इतनी ही है, राइट। सो इधर डिवीजन में आ जाएगा अपना dx, राइट। ये अपना C2 निकल गया। अच्छा अगर इस वाले की लेंथ y है, सो इस वाले की लेंथ कितनी आएगी, L माइनस वाई लिख सकते हैं क्या अपन, राइट। सो अगर मैं DC1 की बात करूँ, ये हो जाएगा K1। अच्छा ये इसकी लेंथ आ रही है L माइनस LX अपॉन डी। अच्छा ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये तो dx ही है, सो dx। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे क्या ये वाला कैपेसिटर और ये वाला C1 DC1 और DC2 एक दूसरे के साथ सीरीज़ में दिख रहा है, ठीक है। अगर सीरीज़ में है ये दोनों, राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/DC2 और 1/DC1 इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपने को C इक्विवेलेंट मिलेगा। या फिर क्योंकि दो ही कैपेसिटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके सम से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ K2 K1 b² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर Lx/d इंटू L माइनस Lx/d अगेन। अच्छा नीचे आएगा dx का स्क्वायर, राइट, अपॉन K1 L माइनस Lx/d इंटू b एप्सिलॉन नॉट बाई dx प्लस K2 Lx/d b एप्सिलॉन नॉट बाई dx, ठीक है। जो ऊपर की वैल्यूज है उसी को सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो b और एप्सिलॉन नॉट हर जगह से कट रहा है, सो ये कट जाएंगे एक तो। अच्छा dx और ये एक dx कट गया। अच्छा और क्या क्या का अपन कॉमन निकाल सकते हैं, सो यहाँ से क्या अपन L को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से, राइट। सो अगर एक L अपन काटना चाहे तो ये और ये कट जाएगा, राइट। ओवरऑल अपना आंसर आ जाएगा K2 K1 b एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा एक गड़बड़ हुई है, ये नहीं करना था अपने को। अच्छा ये दोनों कैपेसिटेंस है जो DC1 और DC2 और DC1, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, सीरीज़ में नहीं है। गलती हो गई अपनी एक, राइट, इसको हटाओ। अच्छा ये सीरीज़ में क्यों है, पैरेलल नहीं है ये दोनों। अच्छा ये दोनों पैरेलल है, सीरीज़ नहीं है, क्यों ऐसा, अगर ध्यान से देखोगे ये वाली प्लेट, इरेज करना पड़ेगा ये सब। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसकी ये वाली जो प्लेट है और इसकी ये जो वाली प्लेट है, मतलब ये और ये और ये और ये, राइट, दोनों कैपेसिटेंस के प्लेट तो एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम आ रहा है, तो दोनों ऑलरेडी किस में, पैरेलल में। तो अपन को इधर दोनों को ऐड करना है पहले तो, राइट। DC2 प्लस DC1 ये अपने को दे देगा, मतलब
इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे, मैं प्रोसेस समझा देता हूँ अभी क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेटिव पार्ट है। इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड अपन ने कर दिया तो अपने को ये पूरा कैपेसिटेंस मिल गया, क्या, ये वाला, ठीक है। अभी ये हमने जो एक कैपेसिटेंस लिया है ये तो एक एलिमेंट्री है, सेम ऐसा एक दूसरा आगे कैपेसिटर होगा, इधर एक तीसरा कैपेसिटर होगा, तो ये सारे सीरीज़ में दिख रहे हैं क्या, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ऐड करो, जो भी आंसर आ रहा है वो ठीक है, वो अपने को निकालना है। फिर उसका रेसिप्रोकल करो और फिर उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। वो इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1/c इक्विवेलेंट मिलेगा। ये जो भी आपने, ये सपोज कुछ ऐड करने के बाद कुछ आ रहा है, राइट, ऊपर dx का टर्म आएगा, आपने इंटीग्रेट इसको किया। इंटीग्रेट आप करोगे, x की अगर लिमिट्स देखेंगे अपन ध्यान से, सो x इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियली तो x यहाँ से इधर ही है जो कि 0 हो गया, और फाइनली यहाँ तक पहुँचेगा जो कि हो गया d। सो ये 0 से d इंटीग्रेट हो जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है वो 1/c इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, उसको रेसिप्रोकल कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। लेट सपोज एक दूसरा कैपेसिटर ले रहे हैं अपन जो कि ऐसा है, राइट। इसकी लेंथ अपने को L दी हुई है, ये D1 दिया हुआ है, ये D2 दिया हुआ है। ये अगर सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर हम एक प्लेट लेंगे जो कि कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। अगर यहाँ से मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच ली, मुझे ये अगर लेंथ निकालनी है तो ये क्या मैं D2 - D1 लिख सकता हूँ इतना, राइट। अगर ये मुझे निकालना है तो ये आएगा अच्छा, ये एक यहाँ पे गलती हुई है, ये D2 - D1 नहीं आएगा तो सीधा सीधा D1 आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये अगर निकालना है तो हाइट ये वाली अपने को मालूम है जो कि है D2 - D1, राइट। ये लेंथ अपने को मालूम है, तो यहाँ पे वापस हम सिमिलरिटी लगाएंगे, डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स, राइट। ये आ जाएगी इसकी लेंथ, राइट। अभी ओवरऑल अगर लेंथ देखेंगे तो ये तो इतनी निकली, प्लस D1 कर दो, सो ये आएगा D2 - D1 एक्स L प्लस D1, राइट। ये ओवरऑल अपनी लेंथ आ गई क्या, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे हम देखें इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, राइट। सो यहाँ से क्या मैं प्लेट का एरिया निकालना चाहूँ और प्लेट की हमने ब्रेथ b मानी हुई है, सो क्या ये हो जाएगा b इंटू dx जो कि d एरिया हो गया, जो कि ये एरिया हो जाएगा इस प्लेट का, राइट। सो ये अपना आ गया। अच्छा, ये एरिया अपना आ गया, तो अगर मैं DC कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ ये हो जाएगा अच्छा, यहाँ पे हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं लिया हुआ, तो ये हो जाएगा A जो कि B dx हो गया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन जो इसकी लेंथ आ रही है जो कि है D2 - D1 x अपॉन L प्लस D1, राइट। तो ये तो अपना DC निकला। अच्छा, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये अपना एक कैपेसिटर हो गया, ऐसे ही मैं एक आगे प्लेट लूँगा, इसके बाद ये एक एलिमेंट्री लिया, ऐसे एलिमेंट्रीज हम लेंगे। अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पोटेंशियल सेम है, इस वाले पॉइंट के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है, इस वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम है, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये सारे के सारे कैपेसिटेंस जो एलिमेंट्री हमने लिए हैं वो पैरेलल होंगे, और क्योंकि पैरेलल है हम डायरेक्टली यहाँ पे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। इधर ही अपने को एडिशन करना है ना, DC प्लस DC प्लस DC। पैरेलल में हम सीरीज़ में हम रेसिप्रोकल करके क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि सीरीज़ में अपनी फॉर्मूला क्या बनती है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो समेशन 1/CI बनता है, इसलिए हम इंटीग्रेट भी 1/C को करते हैं उधर, और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करते हैं, राइट। अच्छा, ये अभी लास्ट टॉपिक है अपना जो कि है फोर्स ऑन कैपेसिटर। फोर्स ऑन अ कैपेसिटर,
फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा सही रहेगा, राइट, क्योंकि हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज ये दो प्लेट्स है, अच्छा यहाँ पे हर जगह प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज। लेट सपोज अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा इंसर्ट किया है अगर, तो ये दिखेगा कैसे अपने को, यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस चार्जेस आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डायग्राम बनाओगे तो वो कैसे आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलेगी, कुछ इस तरीके से। सो ये तो अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रिलेशन से कुछ भी नहीं निकाल सकते, राइट। सो ये तो अपन हटा देते हैं पहले। अगर यहाँ पे हम ध्यान से फोर्स देखें तो वो कैसा होगा, कुछ ऐसे, राइट। ये कर्व्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊपर और नीचे देखेंगे तो ये ऊपर नीचे कैसा रहेगा, सिमेट्री रहेगा हमेशा। तो सपोज अगर मैंने किसी एक के भी कंपोनेंट्स दिए, वो कैसे आएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि सिमेट्री है, ऊपर नीचे वाले हमेशा कैंसिल आउट आएंगे, और नेट फोर्स जो भी है एफ नेट वो आगे की तरफ है, राइट। अच्छा ये अपने आप अगर मैंने इसको रखा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ नेट की जो हम बात कर रहे हैं, उसके कारण ही अंदर चला जाएगा। तो अगर आपको एफ एक्सटर्नल लगाना है तो वो पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, राइट। सो हम एफ नेट की वैल्यू निकालेंगे, राइट, सिर्फ डायरेक्शन उसकी उल्टी हो जाएगी एफ एक्सटर्नल के लिए। आई होप ये सबको वापस समझ में आया हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सो अगर मैं ये देखूँ कि लेट सपोज अगर ये एक्स अंदर चला गया, राइट, ये धीरे धीरे और अंदर जाएगा, जैसे मतलब एक्स यहाँ पे क्या हो गया, अपना वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ जो कि यू एक्स होगी, राइट। एक बार अगर पोटेंशियल एनर्जी मेरी निकल गई, वेरिएबल हमको मालूम ही है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर मैं क्या डी यू बाई डी एक्स कर सकता हूँ, डी यू बाई डी एक्स आई क्या, राइट, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई और जेड वाला कंपोनेंट तो ऐसे भी नहीं आने वाला, राइट। सो पहले अगर हम यू एक्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। अच्छा अगर मुझे सी निकालना है, सी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर एक्स का डाइलेक्ट्रिक अंदर ऑलरेडी है तो ये क्या एल माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमें डी मालूम है और ब्रेथ अपन बी ले रहे, तो अच्छा अगर यहाँ पे वापस ये दो कैपेसिटर्स अपन देखें, ये वाला और ये वाला, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, राइट, क्योंकि प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम इक्वल है। सो हाफ, अच्छा अगर इसका अपने को फर्स्ट वाले का मैं कैपेसिटेंस निकालूँ तो ये हो जाएगा एरिया, पहले तो के इंटू एरिया कितना आएगा, ब्रेथ इंटू लेंथ जो कि एक्स है, इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा, डिस्टेंस जो कि है डी, इंटू अच्छा वी स्क्वायर तो कॉमन हमने लिया है ना, अच्छा प्लस अगर हम इस वाले का कैपेसिटेंस निकाले, ये कितना हो जाएगा, ये होगा, यहाँ पे तो कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं तो के की वैल्यू 1, लेंथ की बात करें तो एल माइनस एक्स आएगा, ब्रेथ बी वापस एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सो फाइनली ये आंसर आएगा अपना सी का इंटू वी स्क्वायर। सो ये अपना यू एक्स आ गया। अच्छा आप चाहे तो यहीं पे डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर इसको फर्दर सॉल्व करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे अपन। अच्छा मैं माइनस आगे नहीं लगा रहा क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपन मैग्नीट्यूड ऐसे भी निकाल रहे हैं। मतलब अगर हम देखें ध्यान से, जैसे जैसे माइनस हम इसलिए लगाते हैं कि ठीक है ये अपने डायरेक्शन डिपिक्ट करने के लिए। आगे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा हाफ का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएंगे, के को भी बाहर ले लेते हैं, डी को भी और एप्सिलॉन नॉट को भी। अच्छा के बाहर नहीं आएगा, सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट
और डी को बाहर कॉमन ले ले तो अंदर आएगा अपना के बी अच्छा बी को भी बाहर ले सकते हैं। सो अंदर आ जाएगा के एक्स पहले वाले के लिए, राइट। सो उसका डिफरेंशिएशन अपने को के मिल जाएगा, और दूसरे वाले के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी एल माइनस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन सिर्फ -1 आएगा, राइट, इंटू वी स्क्वायर। अच्छा वी स्क्वायर हमने ऑलरेडी लिख दिया था। सो एफ की वैल्यू आ रही है हाफ वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी के -1, राइट। और डायरेक्शन अपनी आ जाएगी आई कैप, राइट। सो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना है तो हमें मिल जाएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या v को कांस्टेंट रखा है। v कांस्टेंट है मतलब ये वाला कौन सा कंडीशन है, जब हमने बैटरी को कनेक्टेड रखा हुआ है कैपेसिटर के और हम डाइलेक्ट्रिक को पुश कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर हम दूसरा केस ले जिसके अंदर हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, डिस्कनेक्टेड बैटरी, ऊपर वाले में एक हेडिंग डाल देना जो आगे हमने सॉल्व किया कनेक्टेड बैटरी, तो उसके लिए जो फोर्स आता है वो था वो, राइट। ओके अगर यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो बैटरी डिस्कनेक्ट अगर हमने कर दी है तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ चुका होगा, एक्यूमुलेट हो चुका होगा जो कि प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। लेट सपोज वापस, अच्छा वो डायग्राम तो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा और जो एफ एक्सटर्नल जो एफ नेट आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अच्छा कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम आएगी, सिर्फ यहाँ पे अगर अपन देखें थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा ये वापस यहाँ पे ये एक्स अंदर आ चुका है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, सो ये हो जाएगा अपना एल माइनस एक्स, राइट। यहाँ पे अगर सी इक्विवेलेंट अपन निकाले तो ये हो जाएगा के जो कि हमने आगे निकाला था एक्स इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस एल माइनस एक्स, राइट, इंटू बी इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हमने आगे जो निकाला था वही है। अच्छा सी इक्विवेलेंट आ गया, लेकिन यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू ये वाली, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। ऊपर जो क्यू था यहाँ पे जो चार्ज था ये वेरी हो रहा था जैसे जैसे हम डाइलेक्ट्रिक को अंदर पुश कर रहे थे। यहाँ पे क्यू कांस्टेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है वी वो चेंज होता जाएगा जो हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है। सो ये हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय के एक्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस एल माइनस एक्स बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी। सो यहाँ से आप बी एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल के ऊपर अगर भेज दे तो ये आ जाएगा हाफ डी बाय बी एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अपना के एक्स प्लस एल माइनस एक्स, राइट। सो ये अपना यू एक्स निकला, मतलब पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज एक्स पुश्ड इनसाइड। सो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा हाफ डी बाई बी एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है इंटू क्यू स्क्वायर। अच्छा इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा के एक्स प्लस एल माइनस एक्स और इधर एक माइनस आ जाएगा, राइट, नीचे का स्क्वायर। अच्छा चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के -1, राइट। ये आप एक बार वापस अपने एंड से चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्लस माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं पड़ रहा क्योंकि ये एक हमें ऑलरेडी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ये हो जाएगा हाफ डी क्यू स्क्वायर बी एप्सिलॉन नॉट के -1 अपॉन के एक्स प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपना एफ एक्सटर्नल या फिर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी सिर्फ। अच्छा यहाँ पे अगर दोनों केसेस में अपन देखें, पहला वाला केस कहाँ गया, ये वाला। सो यहाँ पे फोर्स जो भी आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, राइट। और यहाँ पे अगर आप फोर्स देखोगे
फोर्स ये वेरिएबल आ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स चेंज होता जाएगा, राइट। सो यहाँ पे एक तो इसके रिगार्डिंग ग्राफ वगैरह पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो कांस्टेंट ग्राफ ही बनेगा एक्स के साथ, या फिर किसी एक इंस्टेंस पे मैग्नीट्यूड निकालने का पूछ सकते हैं, या फिर ये इक्वेशन ही पूछ सकते हैं, राइट। सो आई होप ये सबको समझ में आया। यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को कंक्लूड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अपन करंट को स्टार्ट करेंगे।